वेज वालों के पास भी बहुत ऑप्शन होते हैं इजी स्नैक्स की रेसिपी की, पर अगर आप बाहर का ना खा के घर का ही खाना चाहते हैं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी वे में बना रहे हैं हम ये स्नैक्स, जिसमें है बीट रूट, राजमा और पनीर। इन सब के साथ में हम इसे बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी तो ये है ही। और बिल्कुल कम ऑयल में, देखिए 2 से 3 स्पून जितना ऑयल लगेगा और आपका ये टेस्टी सा टिक्की बनके घर में ही तैयार हो जाएगा। तो हम इसे बना रहे हैं बीट रूट से, तो बहुत अच्छा सा बीट रूट लीजिएगा जो थोड़ा टाइट हो और उसे छील कर धोकर साफ़ कर लीजिए और इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। बड़े साइज़ वाले साइड से ही ग्रेट करना है आपको। और ग्रेट करने के बाद ना हम इसका जो भी जूस है उसे छन्नी में दबा दबा कर निकाल देंगे, ताकि हम जब टिक्की बनाएंगे तो टिक्की आसानी से बन जाए। इसीलिए जो पानी है इसे इस तरह से निकाल देना है और आप इसे फेंकिए मत, इसे पी जाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही मीठा होता है इसका जूस। तो मैं तो गाजर में मिक्स करके इसका जूस पी लिया था। जूस निकालने के बाद 1 कटोरी जितना हुआ था बीटरूट, तो यहाँ पे 1 कटोरी जितना ही बॉयल राजमा मैंने लिया हुआ है, हाफ कटोरी जितना यहाँ पे ग्रेट किया हुआ पनीर है। तो ये 3 चीज़ों का बेस आपको चाहिए, राजमा, पनीर और कैरेट। अब इसमें हम सीजनिंग क्या डालेंगे, जो मसाला क्या डालना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्ची है, प्याज लिया है उसे भी बारीक चॉप कर लिया है, थोड़े से यहाँ पे पुदीना के पत्ते हैं और थोड़े से ही मैंने यहाँ पे अदरक को इस तरह से ग्रेट करके रख लिया है और 1 चम्मच जितना बारीक चॉप किया हुआ काजू है। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है पीनट, ये कच्चा पीनट ही है, इसे मैंने दरदरा कूट लिया था और कूट लेने के बाद इसका छिलका मैंने निकाल दिया है। जो पीनट है इसे आपको अभी कच्चा ही लेना है और कुछ इस तरह से बारीक ही कूट लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो पैन लिया था उसमें 2 चम्मच जितना देसी घी डाल दिया है। हेल्दी बन रहा है तो घर का निकाला हुआ ही घी इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद काजू को ऐड कर दिया था, फिर हरी मिर्ची, प्याज, अदरक और इन सब को इस तरह से डालकर आपको यहाँ पे हल्का हल्का इसे सॉटे कर लेना है, बस सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा इसे पकाने की आपको ज़रूरत नहीं है। कच्चापन निकल जाए बस इतना ही आप इसे रोस्ट कीजिएगा। तो प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाए इसलिए यहाँ पे नमक डाल दिया है और थोड़े से मसाले भी डाल देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से भून जाए। तो 1 चम्मच जितना कुटी हुई लाल मिर्ची, 1 चम्मच जितना भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ पे चाट मसाला और 1 चम्मच जितना ही भरकर अमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा बनेगा। बाकी आप जो भी ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है इसमें, और क्या आप सीजनिंग ऐड करना चाहते हैं। मैंने तो बस इतना ही लिमिटेड ही डाला है ताकि बस थोड़ा टेस्टी और चटपटा सा बन जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ग्रेट किया हुआ जो चुकंदर था उसे भी डाल दिया है और चुकंदर का जो भी थोड़ा बहुत इसमें पानी रह गया है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे निकल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डालकर 2 मिनट के लिए इस तरह से चला रही हूँ। आप देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा कुछ, देखिए इस तरह। तो फिर यहाँ पे बाइंडिंग अच्छी हो इसलिए मैं 2 चम्मच जितना सत्तू का इस्तेमाल कर रही हूँ। भुना हुआ चने का जो आटा होता है वही सत्तू, अगर सत्तू नहीं है तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। तो बस देखिए कुछ इतना ड्राई हो जाना चाहिए, तो बाइंडिंग अच्छी होगी इसलिए मैंने इस तरह से ड्राई कर लिया है। अब ये बॉईल किया हुआ जो राजमा था उसे भी यही डाल देंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे। मैशर के साथ कीजिएगा तो अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तो बस यहाँ भूनना नहीं है, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और अब इस सब को अच्छे से मैश कर लीजिए। तो यह मैश हो गया था तो मैं पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ, धनिया का पत्ता मत डालिएगा, फ्रेश मिंट का पत्ता जो होता है वही डाल के देखिएगा, बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा इसमें इसका। उसके बाद जो पनीर ग्रेट किया हुआ था उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और अब बस इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाकर हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, उसके बाद सैलो फ्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छे से फ्राई होगा। तो ये ठंडा हो गया था तो यहाँ पे बस आपको ये 3 चीज़ें चाहिए। आपने जो बना के तैयार किया है टिक्की का बेस वो और ये पीनट, और इसमें हम थोड़े से चावल का आटा लगाएंगे इसमें अच्छा सा क्रंच देने के लिए। चावल के आटे की जगह पे आप चाहे तो ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं, तो मन चाहे कि टिक्की का आप शेप दे दीजिए। पहले मैंने इस तरह से चावल के आटे में दोनों साइड इसे कोट कर लिया था, उसके बाद फिर मैंने इसे पीनट में डैप किया। तो पीनट लगा तो सही था लेकिन अच्छी तरह से नहीं इसमें लग रहा था। देखिए मैंने इस तरह से पहले ट्राई किया तो पीनट इसमें अच्छे से नहीं कोट हो रहा था। तो उसके बाद मैंने दूसरी जो टिक्की बनाई उससे पहले
मैंने पीनट में ही इस तरह से डैब किया और देखिए कितनी अच्छी तरह से इस पर लग गया और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने जो दूसरे साइड था उसे फिर चावल के आटे में डस्ट किया। चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर में भी या फिर ब्रेड क्रम्स में भी इसे इस तरह से डैब कर सकते हैं, ताकि जो इसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी टेस्टी और क्रिस्पी सा बनेगा, इसलिए लगा रही हूँ। और ऊपर में पीनट है तो पीनट से तो इसमें क्रंच आएगा ही आएगा। और देखिए ये दिखने में कितना यमी लग रहा है अभी ही, और बन के तो इतना डिलीशियस सा तैयार हुआ था कि मैं क्या ही बताऊँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे इस तरह से बना के फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन करे तब इसे इस तरह सैलो फ्राई कर लीजिए। बस यहाँ पे डाला है मैंने 2 चम्मच जितना ही घर का देसी घी, और देखिए ये कितनी अच्छी तरह से इसमें रोस्ट हो रहा है। इस तरह स्पून की हेल्प से और स्पैचुला से आप इसे टर्न कीजिएगा, क्योंकि हीट होने के बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा, तो थोड़ा आराम से आपको इसे यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो 2 स्पैचुला और चम्मच के साथ आप इस तरह से इसे टर्न कीजिए और बस आपका ये टिक्की रोस्ट हो गया और खाने के लिए रेडी है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए आप इसे अपने मनपसंद चटनी, सॉस जिसके साथ चाहे उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर बिल्कुल टिक्की चाट की तरह दही, चटनी, प्याज जो भी है आप पसंद करते हैं इसके ऊपर पोर कीजिए और सर्व कीजिए। टिक्की चाट बना के खाइए या सिर्फ इसे टिक्की की तरह खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही डिलीशियस लगेगा। रेसिपी पसंद आई है यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। मेरे चैनल पर अभी आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी देखने को मिलती रहेगी। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए रेसिपी की जो वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आप कीजिए इस रेसिपी को एंजॉय।